अस्सलाम वालेकुम वॉचर्स, एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको सच फाइल्स में। बात करने जा रहे हैं ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट 2025 जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ दो पागलों की वजह से। दो पागलों की अपनी अनापरस्ती, अपनी बेवकूफी और अपनी ढिठाई की वजह से। हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। जैसे कि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह 13 जून से होने वाली इस जंग को मिडिल ईस्ट में आग की तरह फैलाया जा रहा है। सिफारती तौर पे बहुत सारे किरदारों ने अपना किरदार पेश किया, किसी ने मिस्र किरदार पेश किया और किसी ने लाताल्लुकी की तरह किरदार पेश किया। 13 जून से शुरू किए जाने वाले इसराइली हमलों का जवाब ईरान ने अपने दिफा के तौर पर वैसे ही जवाब दिया जैसे एक आजाद और खुद मुख्तियार रियासत को देना चाहिए। कल तक ये जंग सिर्फ दो रियासतों के बीच में थी, ईरान और इजराइल। बेशक सिफारती तौर पे तमाम दुनियावी किरदार इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इस जंग में डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन आज रात जो अमेरिका ने किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती, सुबह फजर के वक्त 4:58 पर दो B-2 बॉम्बर ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करते हुए चले गए। फिलहाल हिडन रिसोर्सेज के मुताबिक ये चीज वेरीफाई नहीं कर सके कि किसकी एयरबेस और किसकी एयर स्पेस अमेरिकन बॉम्बर्स ने इस्तेमाल की और ये कहां से आए, कहां से इनकी रिफिलिंग हुई और कहां पर इनको सेफली लैंड किया गया। ये सारी चीजें अभी तक खुफिया तौर पे रखी गई हैं। बताता चलो B-2 बॉम्बर एग्जैक्टली तौर पे ये कैसा एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ दो बॉम्ब्स के साथ लेस किया जाता है और ये जमीन के अंदर बंकर को बस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जमीन की 200 फीट गहराई के अंदर जाके अपनी चीज को टारगेट करता है। सोचने और हैरत वाली बात यह है, क्या ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया था या ईरान ने कुछ ऐसा क्या किया था जिस पर ऐसे हथियार का इस्तेमाल करना क्या जरूरी था अमेरिका को, या अमेरिका का खुद इस जंग में इन्वॉल्व होना जरूरी था। खैर, अब जो गलती अमेरिकन कर चुके हैं उसका खमियाजा अब पूरे मिडल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा। जहां जहां भी अमेरिकन एयर बेसेस मौजूद हैं, जिस भी मुल्क में, बेशक वो मुस्लिम कंट्री हो या फिर कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री हो, वो अब ईरान के टारगेट से महफूज नहीं रहेगी। ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने और पासदारान इंकलाब के कोर कमांडर्स ने क्लियरिफाई कर दी है। बेशक हम पिछले 24 से 48 घंटे से बहुत सारी चेंजिंग, बहुत सारी डेवलपमेंट्स देख रहे थे, जैसा कि OIC का इजलास जिसमें तुर्की को सदारत का मौका मिला और तुर्की ने अपना साफ मौकफ रखा कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हिटलर साबित हो रहा है। तुर्की ने यह बयान जारी किया कि तमाम मुस्लिम रियासतें ईरान के साथ खड़ी हैं, ईरान की सपोर्ट में खड़ी हैं और ईरान के लिए खड़ी हैं। कल की बात बताता चलूं तो रशिया के सदर पुतिन ने यह बयान जारी कर दिया था कि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर अमेरिकन से इन्वॉल्व होते हैं तो हम इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर रशिया ये बयान दे रहा है तो अमेरिकन को इस बात में सोचना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती कि उसने ईरान पर हमला करने से पहले अपने रिपब्लिकन्स को इत्तेमाद में तो ले लिया, लेकिन डेमोक्रेट्स को इत्तेमाद में लेना भूल गया। अब डेमोक्रेट्स इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस जंग से हमारा ताल्लुक ही नहीं था, जिस जंग में हमें रोल प्ले करना था कि हम इस जंग को खत्म करवाएं, सीज फायर कराएं, उसमें ट्रंप ने ही अटैक कर दिया। रशिया और चाइना का स्टेटमेंट क्लियर था कल तक। आज सुबह में अमेरिका ने अटैक कर सारी चीजें जो थी, जो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही थी, जहां ईरान भी चाइना के साथ इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था कि अगर हमें मेज पर बैठने का मौका मिला, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम इस जंग को खत्म करवाने का कोई ना कोई मजबूत रास्ता निकालेंगे। ये कल तक की सारी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन आज सुबह अमेरिका ने ये सारे रास्ते खत्म कर दिए। मैं बात करता चलूंगा कुछ फॉल्स न्यूज़ और रूमर्स पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान अपना एयर बेसिस अमेरिकन को प्रोवाइड करे
ईरान के अगेंस्ट। मैं एक चीज साफ क्लियर करना चाहूंगा, हम इतने गए गुजरे नहीं, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम इतनी बेगैरत कौम नहीं है। हालांकि हमारे अंदर सियासी इख्तिलाफात जरूर हैं और होने चाहिए, हर मुल्क में होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इतने गए गुजरे नहीं है कि अपने बरादर मुल्क के खिलाफ दुश्मन को अपनी एयर बेसिस और एयर स्पेसेस यूज करने देंगे। हम, हमारी फौज, हमारी हुकूमत का इस चीज पे मौक़िफ़ क्लियर है कि हम गैर जानिबदार हो सकते हैं इस जंग, बिल्कुल हो सकते हैं गैर जानिबदार। क्यों? हमारे पास फैसिलिटीज नहीं हो सकती, हम उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम गैर जानिबदार हो सकते हैं, लेकिन हम इतने बेगैरत, हम इतने गए गुजरे नहीं हो सकते कि अपने मुस्लिम कंट्री के खिलाफ दुश्मन को अपना एयर बेस इस्तेमाल करने दें। तो ये चीज क्लियरिफाई है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इस चीज को क्लियरिफाई भी कर चुके हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो जब वो चीज क्लियर कर चुके हैं तो इस बात को सोचना तो फिर फजूल होगा कि पाकिस्तान अमेरिकन को अपनी एयर बेसिस देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होने चाहिए, हर किसी का नजरिया अलग होता है, लेकिन इसमें ग्लोबली तौर पर अपने आप को नेगेटिव इन्वॉल्व करना बहुत गलत बात है। पाकिस्तान एक हकीकी जमहूरियत और एटमी ताकत है, हम इसका नाजायज फायदा किसी भी दुश्मन ममालिक को नहीं उठाने देंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज को बहुत ही सख्त अल्फाज में मुज़ाहमत करते हुए कहा है कि अमेरिका को अब संगीन नताइज भुगतना होंगे। और अगर आज रात का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आज रात पूरी दुनिया ईरान का बदला देखेगी और जरूर देखेगी। बात यह नहीं है कि ईरान बदला लेगा कि नहीं लेगा, किस तरह लेगा, कैसे लेगा, उसका क्या टारगेट है, उसका क्या टारगेट नहीं है। फिलहाल अभी ये न्यूज़ हमें रिसीव हो रही हैं कि ईरान ने एडन ऑफ गल्फ बंद कर दिया। एडन ऑफ गल्फ वो पानी का हिस्सा है जहां से पूरी यूरोपियन यूनियन ट्रेड करती थी सस्ते दामों में, और ईरान ने अब वहां पर अपनी नेवी बिठा दी है और उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मतलब कि दुनिया बहुत बड़े बहरान की तरफ जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की नादानी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कल तक ये बोलता था कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर पावर्स में सीज फायर कराया है, मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आपने आज सुबह क्या कर दिया ये? अब क्या आपको लगता है कि आपको नोबेल इनाम दिया जाएगा? अब आपको वाकई नोबेल इनाम दिया जाएगा, और ऐसा नोबेल इनाम दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या है। कल तक नोबेल इनाम का दावेदार मैंने पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी ताकतों के बीच में सीज फायर कराया तो मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आज सुबह जो आपने कर दिया उसके बाद ईरान अब आपको सही से नोबेल इनाम देगा। अब आपको किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब ईरान आपको खुद नोबेल इनाम देने आएगा और ऐसा नोबेल इनाम देगा कि वह पूरी दुनिया देखेगी। अमन का सफीर होने का दावेदार आज शैतान का सफीर साबित हो गया। जहां कल तक ईरान नेगोशिएशन के लिए बैठा हुआ था, बात करने के लिए बैठा था, कोशिश की जा रही थी, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के बाद ईरान को यह चीज भी समझाई जा रही थी कि आप न्यूक्लियर तक रहें, मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी, सैंक्शन जो आप पे लगी वो हम हटाएंगे, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन आज सब खत्म हो गया। अब दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दिहाने पे खड़ी है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करने जा रहा है ईरान और उसके अगेंस्ट इजराइल और अमेरिकन एग्रेशन क्या रिटेलिएशन करेगी, ये सारे जवाब अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। जुड़े रहें सच फाइल्स के साथ। अल्लाह।